नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने इस सत्र में। आरओ की परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज श्रृंखला आप लोगों के लिए चल रही है। 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। 27 जुलाई को आपकी परीक्षा है और 10 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सीरीज के अंतर्गत ये क्लास हम लोग ले रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक कर रहे हैं। और आज का कौन सा टॉपिक है अपना? तो आज का अपना टॉपिक है, देखते हैं, दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये अपना आज का चैप्टर है। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, कैसे हमें उनको सॉल्व करना चाहिए, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं हमारी परीक्षा में। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सत्र। चलिए, पहला क्वेश्चन। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं क्लास से, स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कहता है, राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, बाईं ओर घूमकर 20 मीटर जाती है, अब उत्तर की ओर 30 मीटर जाती है, फिर अपने घर की तरफ जाना शुरू करती है। अभी वह किस दिशा की ओर जा रही है? ठीक, तो क्वेश्चन करें उसके पहले एक चीज समझो। डिस्टेंस और डायरेक्शन में हमारे पास कुल मिलाकर के दिशाएं कितनी होती हैं, डायरेक्शंस कितनी होती हैं? तो दिशाएं हमारे पास होती हैं केवल और केवल 8। कितनी? 8। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। इस दिशा को क्या बोला जाता है? नॉर्थ बोलते हैं। इस दिशा को क्या बोलते हैं? साउथ बोलते हैं। नॉर्थ माने उत्तर हो गया और साउथ माने दक्षिण हो गया, ठीक है। अब अगर नॉर्थ की ओर फेस करके खड़े हो जाएं तो हमारे राइट साइड में क्या आती है? पूर्व दिशा, और लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा। जैसे अगर मैं स्क्रीन पर खड़ा हूं और स्क्रीन के सामने खड़ा हूं और मेरा फेस कहां पर है? नॉर्थ की तरफ। तो अगर मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है तो मेरे लेफ्ट हैंड में कौन सी डायरेक्शन होगी? पश्चिम। और राइट हैंड में कौन सी डायरेक्शन होगी? पूर्व। तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट डायरेक्शन होती है, पूर्व दिशा, और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन होती है, यानी कि पश्चिम दिशा। कुल मिलाकर के ये 4 दिशाएं हमारे पास होती हैं, ठीक है। दिशाओं का निर्धारण सूर्य की स्थिति के आधार पर किया गया, यानी सूर्य जिस ओर उदय हुआ उसको पूर्व मान लिया गया। स्टैंडर्ड अजम्पशन है, कोई सेट थ्योरी नहीं है कि जहां पर सूर्य उदय हुआ उसको ही पूर्व क्यों माना गया, बस मान लिया गया स्टैंडर्ड अजम्पशन के आधार पर कि सूर्य जिस ओर उदय होता है उसको पश्चिम दिशा, और जिस ओर अस्त होता है उसके सूर्य जिस ओर उदय होता है उसको पूर्व दिशा, और जिस ओर अस्त होता है उसको पश्चिम दिशा बोलते हैं। सूर्य उदय के दौरान यदि हम सूर्य की ओर मुख करके खड़े हैं और अपने दोनों हाथों को फैला लें तो हमारे जस्ट सामने पूर्व दिशा होगी। पूर्व के लेफ्ट हैंड में बाईं ओर उत्तर दिशा होगी, पूर्व के राइट हैंड में दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी, और पीठ के जस्ट पीछे कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी, ठीक। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 सब स्टैंडर्ड डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व बोलते हैं, या पूर्वोत्तर भी बोल दिया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं, यानी साउथ ईस्ट दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो साउथ और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट बोल देंगे। तो बचा केवल एक उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर, ऐसे करके बोल दिया जाता है। कुल मिलाकर के हमारे पास यही 8 दिशाएं होती हैं और हमें इन्हीं 8 दिशाओं में खेलना होता है, ठीक। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग चर्चा करें तो डिस्टेंस और डायरेक्शन चैप्टर के अंतर्गत या तो वो केवल आपसे दिशा पूछेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग चर्चा करें, क्या पूछेगा? केवल दिशा, या फिर केवल दूरी, या फिर दिशा एवं दूरी, दोनों प्रश्नों में पूछी जाएगी। दिशा भी पूछेगा आपसे और दूरी भी पूछेगा, ठीक। साथ ही साथ इसके अलावा कौन से क्वेश्चन बनते हैं? तो एंगल के रोटेशन के क्वेश्चन बनते हैं, एंगल रोटेशन के क्वेश्चन बनते हैं।
और शैडो के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा कुछ पजल वाले क्वेश्चन भी बड़े शानदार बनते हैं, जो कि किसके होते हैं, डायरेक्शन के ही होते हैं, पर वो जो पजल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इन्हीं को मिला करके बनते हैं। ठीक है, इन्हीं को मिला करके। तो मुख्य रूप से ये क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक, तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने था, ये कहता है कि राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, बाएं घूमती है, ब्ला ब्ला करके कुछ कंडीशंस दी हैं। पूछा है अभी वह किस दिशा की ओर जा रही है, अभी वह किस दिशा की ओर जा रही, अंतिम दिशा उसकी पूछी है उसने हमसे, और स्टार्टिंग की कंडीशन आधार पर शुरू करते हैं। तो कहता है राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो मान लीजिए ये राधिका का घर है, फिगर बनाते हैं, आंसर निकालते हैं। राधिका के घर से राधिका कहां जाती है, 50 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो 50 मीटर की दूरी उसने तय की, कहां, नीचे दक्षिण की ओर। अभी अभी डायरेक्शंस मैंने आपको दिखाई कि ये दक्षिण होता है, ये उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम होता है। ठीक, तो नीचे 50 मीटर दक्षिण की ओर गई। कहता है बाएं घूमकर 20 मीटर और जाती है। ठीक, अब यहां पर समस्या होती है कि हम कई बार दाएं और बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको घूमना कहां पर है। तो सिंपल सा एक अप्रोच है, सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप डायरेक्शन के क्वेश्चन करें तो इस एरो को बनाते हुए चलें। ठीक है, इस एरो को बनाते हुए चलें और अज्यूम कर लें, मान लें कि इस एरो के साथ साथ आप चल रहे हैं। क्या मानना है कि इस एरो के साथ साथ में आप स्वयं चल रहे हैं। ठीक, अब अगर आप स्वयं चल रहे हैं इस एरो के साथ साथ, तो आप जा रहे हैं दक्षिण में, और अपने आप को अज्यूम करेंगे तो आपका राइट हैंड इस तरफ पड़ेगा ना। अगर आप अपने आप को दक्षिण की तरफ अज्यूम कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड इस तरफ पड़ेगा। जैसे इस समय अगर जैसे मैं खड़ा हूं और जैसा ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी कहां देख रहा है, सामने की तरफ। ठीक है, या नीचे की तरफ, और मैं भी कहां देख रहा हूं, सामने की तरफ। यानी मैं अपने आप को इस क्वेश्चन की जगह सेट कर रहा हूं कि मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं। तो यहां क्या हुआ, मेरा राइट हैंड, यहां क्या हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड। तो उसने कहा है कि अपने बाईं ओर घूम करके 30 मीटर 20 मीटर और जाती है। तो भैया लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को अज्यूम करके अपना दायां अपना बायां हाथ उठा करके रख लो और क्या करो, आंसर निकाल लो। ठीक, उठा करके रखने का मतलब कि ऐसे खोल करके नहीं रखना है इसे, बस मतलब आप अज्यूम कर लोगे। जब आप अज्यूम कर लोगे अपने आप को, तो राइट और लेफ्ट कभी आपका गलत गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, अब दक्षिण की ओर गई, बाईं ओर घूमी है, तो अगर दक्षिण की ओर जा रही तो बायां इसका इस तरफ पड़ेगा। बाईं ओर घूमती है, 50 मीटर की दूरी को, कितना, 20 मीटर की दूरी को और तय करती है। फिर कहता है उत्तर की ओर 30 मीटर जाती है। उत्तर कहां पड़ता है, ऊपर की ओर, तो उत्तर की ओर 30 मीटर की दूरी को और तय करती है। टोटल 50 से 30 मीटर ही जाना है, तो 30 मीटर की दूरी को और तय करती है। अब इस समय वो यहां पर है, और ये कौन था, राधिका का घर था। तो उसने हमसे कहा अभी फिर अपने घर की तरफ जाना शुरू करती है। कहां जाना शुरू करती है, यहां से अपने घर की तरफ जाना शुरू करती है। तो ये उसका घर है, यहां से अपने घर की तरफ जाना शुरू करती है। कहता है अभी वह किस दिशा की ओर जा रही है। ठीक, अभी वह किस दिशा की ओर जा रही है। अब आपको दिशा बतानी ना, तो कैसे बताएंगे, एकदम स्टार्टिंग फेज में हो तो ऐसे बताओगे, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक, दिशा कहां है, इस समय यहां पर राधिका इस समय ऐसे जा रही कि नहीं जा रही, तो ये कौन सी दिशा निकल करके आई है, ये कौन सी दिशा निकल करके आई है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा है ना। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि दक्षिण, सॉरी उत्तर पश्चिम। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे, ठीक, ताकि जो नया बच्चा है उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आया, 50 मीटर दक्षिण, बाएं 20, फिर उत्तर की ओर 30, और फिर वहां से अपने घर की ओर जा रही है। तो अब अगर यहां से वो अपने घर की ओर जा रही है तो ये कौन सी दिशा में जा रही है बताना था। तो हमने देखा कि कौन सी दिशा होती है, ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पश्चिम इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा। फिर कहता है 20 किलोमीटर की दूरी तय की, इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ा तथा 10 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में मैं उत्तर की ओर जा रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया,
मैंने अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की थी। क्वेश्चन को समझना, उसने पूछा है मैंने अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की थी। यहां पर जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन है वो नहीं दी गई है। उसने कहा है 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर चला, लेकिन ये 6 किलोमीटर की दूरी किस दिशा में हमने तय की ये हमको नहीं दिया गया। ठीक, यहां पर क्वेश्चन में अंत की डायरेक्शन, स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं दी गई है, एंड की डायरेक्शन दी गई है कि मैं उत्तर की ओर जा रहा था। तो कह रहा है बताओ किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की। पहले वाले क्वेश्चन में उसने देखो स्टार्टिंग की डायरेक्शन दे दी थी दक्षिण, तो कह रहा था बताओ किस दिशा की ओर जा रही है। ठीक, तो ये टाइप का क्वेश्चन बनता है जब हमसे केवल डायरेक्शन पूछेगा। ठीक है, कि स्टार्टिंग की डायरेक्शन देकर के एंड की पूछेगा या एंड की देकर के स्टार्टिंग की पूछेगा। तो स्टार्टिंग की दी है और एंड की बतानी है तो कैसे करना है, क्लियर है। ठीक, तो अगर यहां वाली स्थिति आ जाए जहां पर उसने हमसे कहा है कि स्टार्टिंग की डायरेक्शन नहीं है, अंत की डायरेक्शन है, तो कोई भी एक डायरेक्शन मान करके चलना शुरू कर दो। ठीक, क्या करना है, अजम्पशन लेना है। कोई भी एक डायरेक्शन को अज्यूम किया, अज्यूम के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। बस अंत में क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार डायरेक्शन के एक्सिस को चेंज कर लेंगे। जैसे उसने कहा कि 6 किलोमीटर चलने के बाद, अब ये 6 किलोमीटर कहां चला है नहीं पता, तो क्या करेंगे, मान लिया कि 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। ठीक, तो यहां से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। कहता है दाएं मुड़ा, 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो यहां से अपने दाएं मुड़ा। ठीक है, कितनी दूरी तय की, 20 किलोमीटर की। और हमने माना था कि व्यक्ति ने अपनी यात्रा दक्षिण उत्तर दिशा की ओर शुरू की होगी। ठीक, दाएं मुड़ा, 20 मीटर की दूरी तय की। कहता है इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहां से बायां कहां पड़ेगा, कहां देख रहा है, इस तरफ, तो मेरा दायां नीचे और बायां ऊपर है, तो बाईं ओर कितनी दूरी तय की उसने, 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में मैं उत्तर की ओर जा रहा था, यानी जब उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की तब उसने देखा कि वह उत्तर की ओर जा रहा था। तो कह रहा है बताओ कि किस दिशा में मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अब ये तो अजम्पशन एकदम सेट हो गया। ठीक भैया, होता क्या कि प्रश्न के अनुसार हम स्टार्टिंग की डायरेक्शन को एंड की डायरेक्शन से आधार पर चेंज कर लेते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर एंड की डायरेक्शन क्या निकल करके आई है, उत्तर निकल करके आई है। हमने अज्यूम भी क्या किया था, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया, तो ये भी उत्तर है, यानी प्रश्न के अनुसार भी अंतिम दिशा उत्तर है, शुरुआती दिशा भी उत्तर है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, मान लीजिए आप उत्तर दिशा से नफरत करते हैं, आपको पसंद नहीं है उत्तर दिशा में जाना, आप कहेंगे कि हम दक्षिण दिशा में जाना चाहते हैं, हमारा जो दिल का खास है वो दक्षिण दिशा की ओर रहता है, हम दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं, तो चलो दक्षिण की ओर चलते हैं। ठीक, कहां चलते हैं, दक्षिण की ओर। मान लीजिए कि माना हमने कि व्यक्ति ने अपनी यात्रा कहां शुरू की थी, दक्षिण दिशा की ओर शुरू की थी। तो व्यक्ति ने अपनी यात्रा दक्षिण दिशा की ओर शुरू की, 6 किलोमीटर चला। कहता है 20 किलोमीटर की दूरी तय करके कहां पहुंचा, दाईं ओर। ठीक, तो यहां से अपने दाईं ओर मुड़ा तो उसका दायां इस तरफ पड़ा, 20 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। ठीक है, फिर कहता है कि बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब प्रश्न के अनुसार बायां मुड़ा है, तो बायां कहां पड़ेगा, नीचे ओर, तो बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक, कहता है कि मैं उत्तर की ओर जा रहा था, यानी प्रश्न के अनुसार अब ये कौन सी दिशा है, अब ये नॉर्थ डायरेक्शन है। प्रश्न के अनुसार ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर प्रश्न के अनुसार ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो हमारे हिसाब से तो नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है ऊपर की ओर, हमारे हिसाब से तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होती है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि मैं उत्तर की ओर जा रहा था। अब हुआ क्या है कि जो एक्सिस हमने ली थी डायरेक्शन की, हम नीचे दक्षिण मान करके चले थे कि ये दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की, अंत में वो उत्तर की ओर निकल करके आ रहा है, यानी डायरेक्शन की एक्सिस चेंज है कि नहीं। अब जो एक्सिस चेंज हुई है ना, उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए केवल एक काम किया जाए कि प्रश्न के अनुसार डायरेक्शन की एक्सिस को चेंज कर दो। ठीक, जैसे अगर प्रश्न के अनुसार ये नॉर्थ है, नीचे क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है। फिर नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट होता है। यही तो डायरेक्शन बनेगी ना। प्रश्न के अनुसार अगर ये नॉर्थ है तो ऊपर साउथ होना चाहिए। ठीक, अब आपको क्या करना है कि जो डायरेक्शन आपके सामने निकल करके आई है, बस इसी डायरेक्शन को उठा करके कॉपी पेस्ट कर दो।
प्रश्न का उत्तर निकल आएगा। यानी प्रश्न के अनुसार जब हम इस डायरेक्शन को बदलेंगे तो ये साउथ आएगा, ये नॉर्थ आएगा, ये ईस्ट आएगा और ये वेस्ट आएगा। हमने चलना कहां से शुरू किया था? हमने चलना शुरू किया था यहां से, हमने यहां से चलना शुरू किया था। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? प्रश्न के अनुसार ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तब भी हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। समझाने का आशय ये था कि आप जो डायरेक्शंस हमारे पास हैं कुल मिलाकर के 8, किसी भी एक डायरेक्शन को अज्यूम करके प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो आपको अंत में केवल एक काम करना पड़ता है, क्या? कि प्रश्न के अनुसार स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर निकल आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर अब समझते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर अब आप लोग मुझे देंगे, केवल डायरेक्शन बतानी है, बताइए। y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है। यदि p z के दक्षिण में है तो p y से कौन सी दिशा में है? क्या उत्तर आएगा? कहता है y x के पूर्व में है, तो y कहां पर है? x के पूर्व में। ये हमने बनाया x, ठीक है, ये है x, और x के पूर्व में कौन है? y। x के पूर्व में कौन है? y है, तो ये कौन हो गया? y हो गया। ठीक, दिशाएं मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। ठीक है, अब अगर मैं x को यहां सेंटर पॉइंट पर खड़ा कर दूं तो उसका पूर्व इस तरफ पड़ेगा, पूर्व में कौन है? y है। कहता है जो किसके लिए आता है? सेकेंड पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक, तो सेकेंड पर्सन ऑफ द स्टेटमेंट, पहले कौन आ रहा है? y, तो y पहला पर्सन हुआ। फिर कौन आ रहा है? x, तो x हुआ दूसरा पर्सन। यानी ये जो किसके लिए यूज हुआ है? x के लिए। दैट मींस x z के उत्तर में है। ये x कहां पर है? z के उत्तर में। एक बात बताओ, अगर x z के उत्तर में है तो z कहां होगा? x के जस्ट अपोजिट। x के जस्ट अपोजिट, तो x के जस्ट अपोजिट यानी कि दक्षिण में। अगर z के उत्तर में x है तो x कहां होगा? जस्ट अपोजिट किसके? उत्तर के, तो कौन आएगा? दक्षिण। ठीक है, तो x के दक्षिण में कौन हो जाएगा? z हो जाएगा। यहां पर कौन आएगा? z। ठीक, तो x के दक्षिण में z है। कहता है यदि p z के दक्षिण में है, अब p भी कहां पर है? p जो है वो z के भी दक्षिण में है, तो z के दक्षिण में यहां पर कौन आ गया? p। z के दक्षिण में कौन आ गया? यहां पर p आ गया। तो कह रहा है कि बताइए p y से कौन सी दिशा में है। यानी अगर हम y पर खड़े हो जाएं तो हमको p किस दिशा में नजर आएगा? अब बताओ p किस दिशा में नजर आ रहा है? ये साउथ, ये वेस्ट, तो कौन सी दिशा हो गई? साउथ वेस्ट हो गई कि नहीं? यानी p y के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नजर आएगा। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में नहीं दिया तो डी, नन, कोई नहीं इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अजय उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़ता है, फिर पूछा क्या है? प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है। यानी अभी तक जो डायरेक्शन उसने हमसे पूछी वो कौन सी डायरेक्शन पूछी? एंड पॉइंट की डायरेक्शन पूछी। आपकी डायरेक्शन कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से बताइए कि अजय इस समय कहां पर है। ठीक, तो क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे सबसे पहले। कहता है अजय उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है, वहां से दाईं ओर मुड़ करके फिर 100 मीटर और चलता है। तो ये हमारे पास एक बिंदु हो गया। यहां से अजय उत्तर दिशा की ओर जाता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, फिर यहां से कहता है दाईं ओर मुड़ा, तो अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो दायां इस तरफ पड़ेगा। कितनी दूरी तय करता है? अगेन 100 मीटर की दूरी तय करता है। कहता है उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, तो यहां से उसका दायां कहां पड़ेगा? नीचे की ओर। कितनी दूरी तय करता है? 200 मीटर की दूरी को तय करता है। तो कह रहा प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है? तो प्रस्थान बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु है कि नहीं है? ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु है। कह रहा प्रारंभिक बिंदु से अजय इस समय किस दिशा में है। तो अगर हम प्रारंभिक बिंदु पर खड़े हो जाएं तो ये कौन सी दिशा निकल करके आती है? ईस्ट एंड साउथ। ईस्ट एंड साउथ, ये कौन सी दिशा हो गई? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन
केवल डायरेक्शन पूछ नहीं, डिस्टेंस पूछ रहा है। ट्राई करिए, बताइए। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। कहता है अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है। ठीक, तो उत्तर की ओर चलना शुरू किया उसने, तो ये एक बिंदु हो गया। इस बिंदु से अंकित ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, कितनी दूरी तय की? 30 मीटर की। कहता है बाएं मुड़ा है, 40 मीटर चलता है, तो बायां यहां से उसका इस तरफ पड़ेगा। ठीक है, कितनी दूरी तय करता है? 40 मीटर की। कहता है फिर बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, तो यहां से इसका बायां कहां पड़ेगा? बायां अगर अपने आप को अज्यूम करोगे नीचे की ओर बायां पड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ता है, कितनी दूरी तय करता है? अगेन 30 मीटर की ही दूरी को वो तय करता है। कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर की दूरी को तय करता है। यहां से उसका बायां कहां पड़ेगा? दक्षिण की ओर देख रहा है तो बायां इस तरफ पड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ करके 50 मीटर की दूरी को तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 50 मीटर की। ठीक, कहता है अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है। इस समय अंकित यहां पर है और उसकी मूल स्थिति क्या थी? ये यहां से अंकित कितनी दूरी पर है, ये हमसे वो जानना चाहता है। ठीक है, अगर जानना चाहता है तो भैया यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है? अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? टोटल डिस्टेंस हमारे पास है केवल और केवल 50। कितनी है? केवल और केवल 50। तो 50 में से 40 अगर निकल गया तो कितना बचा? ये हमारे पास में बचा 10, यानी अंकित अपनी मूल स्थिति से 10 मीटर की दूरी पर होगा। ये प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा, 20 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर गया, 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, बताइए। अगेन केवल क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी है। तो अपने घर से 15 किलोमीटर, अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया है, तो ये एक बिंदु हो गया। इस बिंदु से 15 किलोमीटर गया, कहां पर गया है? पश्चिम की ओर गया है। कहता है फिर बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर और चला। अब यहां से उसका बायां कहां पड़ेगा? नीचे की ओर, तो 20 किलोमीटर नीचे बाईं ओर मुड़ा है। फिर कहता है फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। ठीक, तो यहां से पूर्व कहां पड़ेगा? पूर्व हमको पता है इस तरफ पड़ता है, तो पूर्व की ओर गया है और कितनी दूरी तय की है? 25 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की है। कहता है अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की। यहां से इसका बायां कहां पड़ेगा? अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो बायां ऊपर की ओर पड़ेगा। ठीक, तो बाईं ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की है, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी हमारे पास और हो जाएगी। कहा क्या है? पूछा क्या है? कहता है अब वह अपने घर से कितनी दूर है, तो ये था लक्ष्मण का घर। ठीक है, घर से अब कितनी दूरी पर जानना चाहता है, तो घर से अगर हम अब की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये टोटल कितना है? 25, उसमें से 15 निकाल दें, तो 15 निकाल दें तो कितना बचेगा? 10, यानी कि लक्ष्मण अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। डी इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब की जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उसने हमसे डायरेक्शन भी पूछी है और डिस्टेंस भी पूछी है। दोनों चीजें अब की बार उसने हमसे पूछी हैं। क्या कहता है? कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह कितनी दूरी और किस दिशा में है? ठीक, तो प्रश्न के अनुसार कुणाल उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु से कुणाल उत्तर दिशा की ओर गया है। कितनी दूरी उसने तय की है? 10 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली है। ठीक,
कहता है वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर दौड़ता है, वापस आता है। ठीक है, तो यहां से यहां पर था, वापस दक्षिण की ओर आ रहा है, यानी इसी बिंदु पर वापस नीचे की ओर चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो कितनी 10 किलोमीटर की दूरी उत्तर की ओर गया था, फिर वहां से 6 किलोमीटर और वापस कहां पर आ रहा है, दक्षिण की ओर आ रहा है। ठीक है, 6 किलोमीटर वापस कहां गया, तो 6 किलोमीटर वापस दक्षिण दिशा की ओर आ गया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, 10 थी, और उसमें से क्या किया, 6 किलोमीटर वो वापस आ गया। कहता है फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो यहां से कहां गया है, पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर की दूरी उसने और तय की है। तो कह रहा है बताओ प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में वह इस समय किस दिशा में है। ठीक, तो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, ये डिस्टेंस वो हमसे जानना चाहता है। 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। कैसे, ये 3 है, हाइट कितना है हमारे पास में, टोटल 10 था, 6 वापस आ गए, तो ये कितना बचा, 4 बचा। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ठीक, मैथमेटिक्स अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा कि ये 3 और 4 और 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक, नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण की अगर हमको दूरी निकालनी है तो क्या करते हैं, हाइट और बेस का स्क्वायर करके आपस में जोड़ते हैं अंडर रूट के साथ में। यानी क्या करोगे, हाइट कितना है, 4 का स्क्वायर, बेस कितना है, 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का अगर वर्ग रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। यानी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। यहां पर ये 5 डिस्टेंस हो गई। अच्छा, डिस्टेंस तो 5 है, उसने डायरेक्शन भी हमसे पूछी है। क्या कहता है कि प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है। तो अगर हम प्रारंभिक बिंदु पर खड़े हो जाएं तो ये कौन सी दिशा हमको निकल करके सामने आती है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, दक्षिण सॉरी उत्तर पूर्व। ठीक, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने कहता है पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, मेरा मुख अब किस दिशा में है। क्वेश्चन जो है वो है एंगल का। ठीक है, एंगल का क्वेश्चन है, और यदि एंगल का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको कैसे करना है मैं बस वो बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, एंगल के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं, कुछ भाषा का यूज करते हैं, उसका मतलब क्या है। ठीक, जैसे उसने कहा घड़ी की सुइयों की दिशा में। ठीक, तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में क्लॉक वाइज बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी में परेशान रहते हैं कि घड़ी की दिशा में मतलब कहां जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, हम बता दे रहे। ठीक, घड़ी की दिशा में। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर घड़ी की दिशा में मैं चर्चा करता हूं तो हमारी घड़ी क्या होती है, 12 पर है, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, इस तरह से चलती है कि नहीं चलती है, इस तरह से चलती है ना। यानी अगर आप घड़ी की ओर फेस करके खड़े हैं तो घड़ी की सुइयां आपको अपने राइट हैंड पर चलते हुए नजर आएंगी कि नहीं। घड़ी की ओर फेस करके खड़े हो तो आपको सुइयां घड़ी में राइट हैंड आपके चलते हुए नजर आएंगी, है कि नहीं। ठीक, तो घड़ी की दिशा क्या है, आपके राइट हैंड की ओर चलती है। तो जब वो कहे कि घड़ी की दिशा में, तो इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड। क्या लेना है आपको, राइट लेना है। ठीक, तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो गई, अगर जाती है घड़ी नेचुरली राइट में तो विपरीत दिशा क्या हो गई, लेफ्ट हो जाएगी। विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो गई, उसको भी लिख दिए दे रहे। घड़ी की विपरीत दिशा क्या हो गई एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या हो गई, लेफ्ट, बायां। ठीक, ये तो बेसिक जानकारी हो गई। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं, पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं, तो व्यक्ति देख कहां रहा है, व्यक्ति देख रहा है पश्चिम दिशा की ओर। कहां देख रहा है, व्यक्ति
पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। ठीक, पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की सुई यानी राइट ना, ठीक, तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री, दैट इज राइट। ठीक है, फिर कहता है डिग्री मुड़कर उसकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, तो 135 डिग्री कहां पर, लेफ्ट में, 135 डिग्री कहां पर, लेफ्ट में। ठीक, यही एंगल है ना हमारे। ठीक, तो जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको एंगल मिल जाए तो आपको क्या करना है, सेम एंड को जोड़ देना है। यानी अगर ये दोनों एंगल आपको लेफ्ट लेफ्ट से मिले, सेम एंड से मिले तो जोड़ देना है, राइट राइट से मिले तो जोड़ देना है। ठीक, और अगर एंगल अपोजिट एंड से मिल रहा है तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक, तो यहां पर एक एंगल राइट से है, एक एंगल लेफ्ट से है, लेफ्ट और राइट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमको कितना मिलेगा, 90 और 135 डिफरेंस लिया, कितना आ गया, 45 डिग्री। अब राइट या लेफ्ट, तो जो बड़ी संख्या होती ना वहां की डायरेक्शन लेते हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी है, लेफ्ट की, तो क्या ले लेंगे, 45 डिग्री लेफ्ट ले लेंगे बस। अब हमको कई सारे एंगल टर्न नहीं लेने, सारे एंगल्स को कटपिट करके केवल एक एंगल बचेगा, वही हमको टर्न लेना है। ठीक है, तो 45 डिग्री लेफ्ट में टर्न लेना है। अब मेरा मुख कहां है, पश्चिम की ओर, ध्यान से समझना, यहां पर भी अभी मैं पश्चिम की ओर देख रहा था, यानी मैं सीधे देख रहा था, सीधे जा रहा था। ठीक है, अगर मैं सीधे जा रहा था तो मुझे अगर राइट मुड़ना होता, अगर मुझे राइट मुड़ना होता तो मैं क्या करता, सीधे जा रहा था, मुझे राइट मुड़ना होता तो मैं ये राइट पर आ जाता। अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना होता तो मैं क्या करता, मैं सीधे जा रहा था, मैं लेफ्ट आ जाता कि नहीं आ जाता। अब जितनी भी बार हम टर्न लेते हैं किसी भी डायरेक्शन के क्वेश्चन में, जितनी भी बार आप टर्न लेते हो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का टर्न होता है। ठीक, पश्चिम की ओर शुरू की यात्रा, फिर अपने बाएं मुड़ा है तो एंगल कितना हुआ है, 90 डिग्री, एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंगल कितना है, 90 डिग्री। बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का टर्न हम लेते हैं। ठीक, और अगर बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का टर्न हम ले रहे हैं, उसने हमसे कहा है कि 45 डिग्री बाएं जाना है, तो एक बात बताओ, अगर मैं 90 डिग्री बाएं जा रहा होता तो मैं पश्चिम की ओर देख रहा हूं और मैं 90 डिग्री बाएं जा रहा होता तो मैं जस्ट नीचे आ जाता, लेकिन मुझे कितना एंगल लेना है, केवल 45 डिग्री, तो मैं इसके बीच से होकर के जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, हाँ या ना, इसके बीच से होकर के जाऊंगा ना। ठीक, और अगर इसके बीच से होकर के जाऊंगा तो ये एंगल मुझे कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री का। अब वो जानना चाहता है कि मेरा मुख कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये साउथ है, ये वेस्ट है, यानी साउथ वेस्ट, दैट इज दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक, गलती एक करते हैं जो यहां पर बच्चे डायरेक्शन में एंगल वाले क्वेश्चन में, कि जैसे उसने हमसे कहा कि मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं और मुझे कहां टर्न लेना है, अपने बाएं टर्न लेना है 45 डिग्री का। तो पता है वो टर्न कहां लेंगे, अब वो टर्न यहां लेते हैं, कहते हैं अच्छा सीधे जा रहे, बाएं मुड़ना है तो बायां तो इधर आएगा 90 डिग्री नहीं 45 टर्न लेना है, तो अगर यहां से यहां मुड़ते तो ये 90 होता, यानी यहां से मुड़ जाओ तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्या ये 45 डिग्री सही होगा, नहीं, ये पूरी तरह से क्या होगा, गलत है। भैया तुम सीधे देख रहे थे और सीधे जाते हुए तुमको बाएं मुड़ना था, तो सीधे जाकर के बाएं मुड़ोगे ना, ऐसे कि पहले पीछे आओगे फिर बाएं मुड़ोगे। ठीक, जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं पश्चिम दिशा की ओर, ठीक, और मुझे कहा जाए कि 90 डिग्री टर्न लो, कहां पर, लेफ्ट में, तो मेरा लेफ्ट ये है, मैं यहां से सीधे 90 डिग्री टर्न मैंने ले लिया। लेकिन मुझसे कहा जाए 45 डिग्री लो, तो अब ये 90 है और ये मैं यहां पर खड़ा था, मुझे 45 डिग्री टर्न लेने के लिए कहेगा तो मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊंगा ना कि ये टर्न कौन सा है, 45 डिग्री। अगर मैं ये टर्न 45 डिग्री खड़ा हूं तब तो सही है लेफ्ट में, लेकिन अगर मैं घूम करके यहां पर ऐसे का हो गया कि ये मेरा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बचेगा क्या, ये कितना हो गया, 90 और 45 135 डिग्री हो गया लेफ्ट में, कितना हो गया, ये हो गया 90 और 45 135 डिग्री। ठीक, तो एंगल हमेशा कहां से, आगे से टर्न लिया जाता है, पीछे जबरदस्ती नहीं जाया जाता। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्या पूछा है, कहता है समुद्र उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, पूछा क्या है, आरंभिक स्थान से समुद्र कितनी दूर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बता देंगे कितनी दूर है।
तो समित्र उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया है, कितनी दूरी तय की है, 4 किलोमीटर। फिर उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, तो दाएं घूमा है, कितनी दूरी तय की है, 5 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, तो यहां से दक्षिण की ओर गया है, कितनी दूरी तय की है, 2 किलोमीटर। फिर पश्चिम की ओर जाता है 3 किलोमीटर, तो कितनी दूरी तय की है, पश्चिम की ओर में 3 किलोमीटर की दूरी तय की। कहता है कुछ देर के लिए रुकता है, रोक दिया। कहता है फिर वह 2 किलोमीटर और चलता है, फिर वह 2 किलोमीटर और चलता है। अब समझना, कहता है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया और कुछ देर के लिए रुकता है, तो फिर कुछ देर के लिए उसको रोक दिया। कहता है फिर 2 किलोमीटर और जाता है, तो कहां जाएगा, जिस दिशा में चल रहा है वही ना तो जाएगा। तो जिस दिशा में चल रहा है, कहां चल रहा है, पश्चिम में, तो पश्चिम में ही 2 किलोमीटर और आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के पश्चिम में 5 किलोमीटर की पूरी दूरी को वो तय कर लेगा और इस समय वो यहां पर आ जाएगा। कहता है आरंभिक स्थान से समित्र कितनी दूरी पर, तो ये आरंभिक स्थान है और ये उसका अंतिम स्थान। यहां से यहां तक टोटल 4 है, वापस 2 आ गया, तो ये कितना, 2 बचा कि नहीं बचा, तो 4 में से 2 माइनस करो, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी निकल आएगी, 2। तो प्रश्न का उत्तर आएगा 2 किलोमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है राजेश दक्षिण की ओर चलता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीजें बतानी है। आइए समझते हैं प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। ठीक, राजेश दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चलता है, तो इस बिंदु से राजेश दक्षिण दिशा की ओर 25 किलोमीटर की दूरी तय किया। कहता है फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो यहां से इसका बायां कहां पड़ेगा, पूर्व दिशा की ओर, तो बाईं ओर मुड़ा है और 20 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। कहता है फिर बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर और चलता है, तो यहां से इसका बायां कहां पड़ेगा, ऊपर उत्तर दिशा की ओर, तो बाएं मुड़कर के 25 किलोमीटर की दूरी को और तय करता है। कहता है फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर और चलता है। ठीक है, अब यहां से अपने दाएं मुड़ा है, तो दाएं मुड़ेगा इस तरफ और कितनी दूरी तय करता है, कहता है 15 किलोमीटर की दूरी या 15 मीटर की दूरी और तय करता है। कहता है आरंभिक स्थान से किस दिशा और किस दूरी पर है। ठीक, तो ये उसका आरंभिक स्थान है और ये क्या है, उसका अंतिम स्थान। ये डिस्टेंस हमसे जानना चाहता है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 20 है और ये 15, तो 20 + 15 कितना हो गया, 35 मीटर, ये तो डिस्टेंस आ जाएगी। और डायरेक्शन पूछा है, तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो जाएं तो कौन सी दिशा हमको नजर आती है, पूर्व दिशा, तो 35 मीटर पूर्व डायरेक्शन में कहां लिखा है, सी में, सी हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम सबके सामने, कहता है यदि आप पूर्वाभिमुख हैं, इफ यू आर फेसिंग ईस्ट, तो आपका बायां हाथ दिशा दिखाता है, कौन सी दिशा दिखाता है, बस इतना ही पूछा। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है यदि आप पूर्वाभिमुख हैं, यानी कहां देख रहे हैं, पूर्व की ओर देख रहे हैं, तो ये पॉइंट है और यहां से पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। ठीक, तो कहां देख रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। तो कह रहा अगर पूर्व दिशा की ओर देख रहे हो तो आपका दायां हाथ किस दिशा की ओर दिखाता है। अगर मैं पूर्व की ओर देख रहा हूं तो ये मेरा दायां हाथ होगा कि नहीं होगा, मेरा दायां हाथ यानी नीचे की तरफ, तो मेरा दायां हाथ कहां दिखाएगा, नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है कि नहीं होती। तो प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, अब मेरा बायां, अच्छा बायां हाथ दिखाना है, दायां नहीं दिखाना, ये भी समझ लो। ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है हमारा बायां हाथ कहां पर होगा ये बताओ। ठीक, तो आओ भैया बायां हाथ दिखा देते हैं। ठीक है, कहता है कि आपका बायां हाथ किस दिशा में दिखाएगा, तो बायां हाथ हमारा किस दिशा में दिखाएगा। अब अगर हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और कहां देख रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, तो हमारा बायां हाथ किधर दिखाएगा, ये इधर दिखाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, तो हमारा बायां हाथ दिखाएगा ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, सिंपल सा फंडा, डायरेक्शंस आपको बताई थी ना, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट। अब देखो ईस्ट की ओर मुंह करके खड़े, यानी ईस्ट अगर ये है तो ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, नॉर्थ,
और ईस्ट के राइट में क्या होता है, साउथ, तो नॉर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, वर्षा ऊर्ध्वाधर रूप से पूर्व की ओर दौड़ते हुए व्यक्ति पर पड़ रही है। ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली, एक व्यक्ति वर्टिकली, जाहिर सी बात है वर्टिकली ही दौड़ेगा, मतलब लेट करके कैसे दौड़ेगा आखिरकार, है ना, अपने पांव से दौड़ रहा है तो वर्टिकली खड़ा होकर के दौड़ेगा। कहता है वर्षा ऊर्ध्वाधर रूप से पूर्व की ओर दौड़ते हुए व्यक्ति पर पड़ रही है, वर्षा किस ओर से आती हुई प्रतीत होगी। समझिए, एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर दौड़ते हुए व्यक्ति पर पड़ रही है। कहां दौड़ रहा है व्यक्ति, पूर्व की ओर। व्यक्ति कहां दौड़ रहा है, पूर्व की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति वर्टिकली यानी अपने खुद के पैरों पर कहां दौड़ रहा है, पूर्व दिशा की ओर दौड़ रहा है, पूर्व दिशा की ओर दौड़ रहा है। ठीक, और वर्षा उस पर पड़ रही है, उस व्यक्ति पर वर्षा यानी बारिश पड़ रही है। तो व्यक्ति दौड़ रहा है पूर्व की ओर और वर्षा उसके ऊपर पड़ रही है, तो वर्षा यानी बारिश उसे किधर से आती हुई दिखाई देगी, वर्षा किस ओर से आती हुई प्रतीत होगी इस व्यक्ति को। ठीक है, वर्षा किस ओर से आती हुई प्रतीत होगी इस व्यक्ति को। तो अगर हम पूर्व की ओर दौड़ रहे हैं, हमारी डायरेक्शन पूर्व की ओर है, तो हमको बारिश जो हमारे आएगी वो हमारे चेहरे पर इस तरह से लगेगी, हमारे चेहरे पर बारिश की नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरह से हमारे चेहरे पर बारिश लगेगी, तो हमको बारिश कहां से आती हुई प्रतीत होगी, हमको बारिश अपने पूर्व से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, बारिश कहां से आती हुई प्रतीत होगी, हमको अपने बारिश पूर्व से आती हुई प्रतीत होगी। तो उसने यही पूछा है कि वर्षा ऊर्ध्वाधर रूप से पूर्व की ओर दौड़ते हुए व्यक्ति पर पड़ रही है, वर्षा किस ओर से आती हुई प्रतीत होगी, पूर्व की ओर से आती हुई प्रतीत होगी। यदि मन में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो ये चित्र तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, ये चित्र मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये देखो बादल हैं, बादल से वर्षा गिर रही है, ये छोटा सा व्यक्ति है। ठीक, ये कहां दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है पूर्व दिशा की ओर और कह रहा है कि बताओ मैं तो पूर्व दिशा की ओर दौड़ रहा हूं, तुम बताओ बारिश मुझे किस ओर से आते हुए दिखाई देगी। अरे भैया तुम पूर्व की ओर दौड़ रहे हो तो बारिश तुमको पूर्व से आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि तुम कहां दौड़ रहे हो, पूर्व में, तो बारिश तुम्हें अपने अपोजिट आते हुए नजर आएगी ना। ठीक, तो बारिश तुम्हें अपने अपोजिट आते हुए नजर आएगी, तो बारिश तुमको पूर्व की ओर से आते हुए नजर आएगी, यानी प्रश्न का उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक, आ जाइए, कहता है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो इस प्रकार उत्तर को क्या कहेंगे। ये भी एंगल का ही क्वेश्चन है, रोटेशन एंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर कह क्या रहा है, जो हमारी बेसिक डायरेक्शंस होती है ना, उन डायरेक्शंस की चर्चा कर रहा है। क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखना। हमारी बेसिक डायरेक्शंस क्या हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये बेसिक डायरेक्शंस हैं। अब कहा, कहता है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व होता कहां पर है, ये दक्षिण पूर्व होता है कि नहीं होता, ये क्या है, दक्षिण पूर्व। ठीक, कहता है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए, यानी शिफ्टिंग हो रही है, रोटेशन हो रहा है कितने का, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जा रहा है। तो 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। ठीक, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो पूर्व को क्या कहेंगे, 45 डिग्री ऊपर चले जाओ, उत्तर पूर्व कहेंगे। तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे, इधर आ जाओ, उत्तर कहेंगे। खैर आगे चलते हैं, कहता है कि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पश्चिम कहां पर है, ये उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। अगेन देखो रोटेशन क्या हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री का रोटेशन हो रहा है ना। उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। कहता है दक्षिण पश्चिम को क्या कह दिया जाए, दक्षिण कह दिया जाए, दक्षिण पश्चिम को क्या कह दिया जाए, पश्चिम कह दिया, सॉरी दक्षिण कह दिया जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह दिया जाए। तो कहता है इसी प्रकार उत्तर को क्या कहेंगे, किसको, उत्तर को क्या कहेंगे। अब बताओ उत्तर को क्या कहेंगे, कुछ नहीं, उत्तर को 45 डिग्री रोटेट कर दो। इसी प्रकार कह रहा है उत्तर को क्या कहेंगे, तो उत्तर को क्या करें, 45 डिग्री रोटेट कर दें।
तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो भैया उत्तर को 45 डिग्री रोटेट कर दिया तो उत्तर कहां आ जाएगा? उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे जैसे रोटेट करता जा रहा है, रोटेट कर देंगे, प्रश्न का उत्तर निकल आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यदि दक्षिण पूर्व को क्या कह रहे हैं? पूर्व कह रहे हैं। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहे हैं? पूर्व कह रहे हैं। ठीक, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहे हैं? दक्षिण कह रहे हैं, यानी रोटेट कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं। फिर कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को क्या कह रहे हैं? पश्चिम कह रहे हैं। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह रहे हैं, तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो उत्तर को भी 45 डिग्री में रोटेट कर दो तो उत्तर को उत्तर पश्चिम कह देंगे, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। कुछ महानुभाव लोग कहेंगे कि सर जैसे उत्तर तो यहां चला गया, उत्तर तो यहां आ गया, ठीक है, लेकिन उसने कहा है उत्तर को क्या कहेंगे? तो सर उत्तर को क्या कहेंगे, मतलब ये जो उत्तर पूर्व है वो आ जाएगा उत्तर की जगह, उत्तर पूर्व उत्तर की जगह आ जाएगा। तो उत्तर की जगह उत्तर पूर्व आ गया तो उत्तर को क्या कहेंगे? सर हमारे लिए तो ये उत्तर है, तो हम उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। नहीं, प्लीज ऐसे मत करिए। ठीक है, उसने क्या कहा है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह दिया जाए, तो दक्षिण पश्चिम को कहां ले जाओ? दक्षिण में। तो उत्तर को क्या कहा जाए? तो उत्तर को कहां ले जाओ? उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। हेमा अपने घर से निकलकर, पीछे वाला क्वेश्चन हो गया, क्या पूछा था? हाँ, उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। ठीक, कहता है हेमा अपने घर से चलकर पैलेस चौराहे तक 5 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही थी? इस दिशा के विपरीत एक सड़क अस्पताल जाती है, दाईं ओर सड़क स्टेशन जाती है, स्टेशन जाने वाली सड़क आईटी पार्क वाली सड़क के ठीक विपरीत है। तो हेमा के लिए आईटी पार्क जाने वाली सड़क किस दिशा में है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? उसने कहा है कि हेमा अपने घर से चलकर पैलेस चौराहे तक 5 किलोमीटर चली। ये हेमा का घर है। हेमा अपने घर से चली और चल करके 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। हेमा ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की। जब हेमा ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की तब वो कहां पहुंच गई? एक चौराहे पर पहुंच गई। ठीक है, एक चौराहे पर पहुंच गई। हेमा अपने घर से चली, 5 किलोमीटर चली और 5 किलोमीटर चल करके पैलेस चौराहे तक पहुंच गई। कहां पहुंच गई? पैलेस चौराहे तक। ये चौराहा है हमारे सामने, तो अगर ये चौराहा है तो निश्चित तौर पर 4 अलग अलग दिशाओं में जाएगी। ठीक है, चौराहे से अब जब आगे बढ़ेंगे तो उसने कहा है कि वह किस दिशा में जा रही थी। तो वह कहां जा रही थी? इस दिशा में, पूर्व दिशा में जा रही थी। कहता है इस दिशा के विपरीत, यानी वह जिस दिशा में जा रही थी, किस नहीं, जिस दिशा, वह जिस दिशा में जा रही थी उसके विपरीत एक सड़क अस्पताल जाती है। तो वो कहां जा रही है? वो कहां जा रही है? यहां पर जाती है। कहां पर? पूर्व दिशा की ओर। ठीक, कहता है उसके विपरीत की सड़क कहां जाती है? अस्पताल जाती है। यानी इसके जस्ट अपोजिट ये कौन सी सड़क होगी? हॉस्पिटल जाने वाली। तो यहां पर हॉस्पिटल हो गया। हेमा अपने घर से चलकर 5 किलोमीटर चलती है, पैलेस चौराहे तक आती है। वह जिस दिशा में जा रही थी, वह जिस दिशा में जा रही थी, इस दिशा के विपरीत एक सड़क अस्पताल जाती है। ठीक है, इस दिशा के विपरीत एक सड़क अस्पताल जाती है। ठीक, इस दिशा के विपरीत एक सड़क अस्पताल जाती है। अच्छा, उसने हमको ये नहीं बताया था कि हेमा अपने घर से कहां चली है। कोई मतलब नहीं, हमको बताना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कहता है हेमा जहां जा रही थी, तो हेमा जा रही थी इस तरफ, तो उसके विपरीत की सड़क कहां जाती है? एक अस्पताल जाती है। कहता है दाईं ओर की सड़क स्टेशन जाती है। ठीक है, तो हेमा अपने घर से जब चलती है तो उसके दाईं ओर की सड़क, उसका दायां कहां पड़ेगा? नीचे की ओर। दाईं ओर की सड़क कहां जाती है? स्टेशन जाती है। दाईं ओर की सड़क स्टेशन जाती है। कहता है यदि स्टेशन जाने वाली सड़क आईटी पार्क वाली सड़क के ठीक विपरीत है। ठीक है, स्टेशन वाली सड़क कहां है? आईटी पार्क वाली सड़क के ठीक विपरीत, यानी स्टेशन के ठीक विपरीत क्या होगा? आईटी पार्क होगा। स्टेशन के ठीक विपरीत में क्या होगा? आईटी पार्क। उसने बोला है क्या कि यदि स्टेशन जाने वाली सड़क आईटी पार्क वाली सड़क के ठीक विपरीत है, तो स्टेशन जाने वाली सड़क आईटी पार्क वाली सड़क के ठीक विपरीत है। तो विपरीत हो गया, तो इस तरफ घर है हेमा का, इस तरफ हॉस्पिटल है, अपोजिट में ये आईटी पार्क और स्टेशन। पूछा क्या है? कहता है तो हेमा के लिए आईटी पार्क जाने के लिए जाने वाली सड़क
किस दिशा में। हेमा को यदि आईटी पार्क जाना है तो वो सड़क उसके किस दिशा में है, तो हेमा आएगी, चौराहे तक जाएगी, चौराहे से यदि उसको आईटी पार्क की तरफ जाना है तो उसको कहां जाना होगा, अपने लेफ्ट में जाना होगा ना। कहां जाना होगा, यदि हेमा को चौराहे से आईटी पार्क की तरफ जाना है तो आईटी पार्क वाली सड़क कहां है, हेमा के लेफ्ट में। तो यही उसने पूछा है कि हेमा के लिए आईटी पार्क जाने वाली सड़क किस दिशा में है, लेफ्ट की ओर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको कहीं से भी बनाओ, हमेशा क्वेश्चन ये का आंसर यही रहेगा। जैसे अगर मैं इसको रोटेट कर दूं कि घर हेमा का यहां बना दें उत्तर की ओर जाए, फिर चौराहे से, तो चौराहे के अपोजिट में हॉस्पिटल, एक तरफ स्टेशन एक तरफ आईटी पार्क, तो हेमा के लिए आईटी पार्क लेफ्ट में होगा। हर बार यही आएगा डायरेक्शन, चाहे जो भी ले लीजिए। ठीक, कहता है राज पश्चिम की ओर चल रहा है, वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के कोण पर दाएं दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। यानी कि पश्चिम की ओर चला है और 3 बार उसने टर्न लिया है, दाएं दाएं और बाएं, ये 3 टर्न हैं और हर बार हर टर्न में 45 डिग्री का टर्न उसने लिया है। कहता है कि अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार राज कहां देख रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा है, तो राज को पश्चिम दिशा की ओर चला दिया। राज को कहां चला दिया, पश्चिम दिशा की ओर चला दिया। राज पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर चलने के बाद उसने टर्न कहां कहां पर लिए हैं, उसने टर्न लिए हैं 45 डिग्री कोण के साथ में राइट, तो 45 डिग्री कोण के साथ में राइट, फिर अगला एक और राइट है तो वो भी 45 डिग्री के साथ ही लिया होगा, फिर अगला एक लेफ्ट है तो वो भी किसके साथ लिया है, 45 डिग्री के ही साथ, क्योंकि उसने बोला है कि चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री का टर्न उसने लिया है। हर मोड़ पर 45 डिग्री का टर्न लिया है और कितनी बार मुड़ा है, 3 बार, एक बार राइट, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, 3 बार मुड़ा है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अपोजिट एंड के एंगल्स को जोड़ देते हैं और सेम एंड के अपोजिट एंड के एंगल्स को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं और सेम एंड के एंगल्स को जोड़ लेते हैं। अपोजिट एंड के एंगल्स को माइनस कर देते हैं और सेम एंड के एंगल्स को जोड़ लेते हैं। ठीक, तो 45 राइट 45 राइट 45 लेफ्ट, सीधे सीधे 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट को माइनस कर दिया, तो ये कितना बचा हमारे पास में, 0 बचा कि नहीं बचा। अब अगर ये 0 बचा हमारे पास में तो हमें केवल कितना टर्न लेना है, इतना 45 डिग्री राइट का टर्न हमको लेना है। तो 45 डिग्री राइट का टर्न लेना है, कहां पर, जा कहां रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर, तो हम जा रहे थे पश्चिम दिशा की ओर और हमको टर्न लेना है कहां पर, राइट में। तो हमारा राइट कहां पड़ेगा, ऊपर की ओर, हमारा राइट कहां पड़ेगा, ऊपर की ओर। अगर हमको 90 डिग्री सीधा जाना होता तो हम क्या करते, 90 डिग्री यहां पर आ जाते, लेकिन हमें कितना लेना है, अगर हमसे कहता राइट टर्न लो तो हम सीधा 90 डिग्री ऊपर आ जाते ना, लेकिन कितना टर्न लेना है, 45, तो इसके बीच से होकर के जाएंगे ना, ये कितना टर्न आएगा, 45 डिग्री का। तो कह रहा है अब बताओ वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो बता दो मालिक ये कौन सी दिशा होती है, ये कौन सी दिशा होती है, ये कौन सी दिशा होती है, तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो अगर यहां देख रहा है तो ये उत्तर पश्चिम दिशा हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम दिशा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है दक्षिण की ओर मुख किए हुए राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद बाएं चला। ठीक है, पूछा क्या है, आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी पूछी गई है। दक्षिण की ओर मुख किए हुए राम ने चलना शुरू किया है, अगर राम का मुख दक्षिण की ओर था तो निश्चित तौर पर राम ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया होगा। ठीक, तो दक्षिण की ओर मुख किए हुए राम ने चलना शुरू किया, 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। तो दक्षिण की ओर कितना गया है, 30 मीटर गया है, 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा है, तो बायां उसका इस तरफ पड़ेगा, बाएं मुड़ा। कहता है और 25 मीटर चला है, तो कितनी दूरी उसने तय की, 25 मीटर की। कहता है 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, 25 मीटर चला और बाएं मुड़ा और आगे 30 मीटर चला, यहां से आगे बाएं मुड़ा है और बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, तो यहां से वापस कहां मुड़ा, अपने बाईं ओर मुड़ा, तो बायां उसका ऊपर उत्तर की ओर पड़ेगा, 30 मीटर और चला। तो ये क्या हो गई उसकी अंतिम बिंदु,
ये हो गया उसका प्रारंभिक बिंदु। कहता है आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो अगर हम आरंभिक बिंदु से चेक करेंगे जाकर के, तो ये कितनी दूरी हमारे पास आएगी, ये 25 है तो ये भी 25 होगी, ठीक। और दिशा कौन सी होगी, ये कौन सी दिशा हमारे पास निकल करके आ रही, पूर्व, तो 25 किलोमीटर पूर्व, ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ जरा देखा जाए क्या पूछ रहे हैं। कहता है ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने का निर्णय लेते हैं। ए 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर 7 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम जाता है और अंत में 7 किलोमीटर उत्तर जाता है। तो ए के बारे में ही बताया, बी के बारे में तो बताया ही नहीं है। तो कह रहा ए और बी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ठीक। यानी प्रश्न के अनुसार स्थिति ये है कि हमारे पास एक बिंदु है, ये हमारे पास एक बिंदु है, ठीक है। और इस बिंदु के आधार पर यहां पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। कौन कौन से दो व्यक्ति खड़े हैं, एक ए खड़ा है और दूसरा खड़ा है बी, ठीक है। ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं और यहां से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने का निर्णय लेते हैं। कहता है ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तो यहां से ए को चलाना शुरू करे, किसको, ए को। बी के बारे में उसने नहीं बताया। ए को चलाना शुरू करे, 5 किलोमीटर कहां गया है, पूर्व की ओर गया है, ठीक। फिर कहता है 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है तो यहां से 7 किलोमीटर गया, कहां पर गया, उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर गया, ठीक। कहता है फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर पश्चिम में आ जाता है, ठीक है। 7 किलोमीटर उत्तर के बाद 5 किलोमीटर पश्चिम में आ जाता है तो यहां से 5 किलोमीटर कहां आ जाएगा, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर कहां आ गया, पश्चिम दिशा में आ गया। फिर कहता है कि और अंत में 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अंत में कहां जाता है, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। अंत में 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है तो 7 किलोमीटर उत्तर, तो इसका इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। 7 किलोमीटर कहां जाता है, उत्तर की ओर जाता है तो 7 किलोमीटर उसको वापस उत्तर की ओर भेज दिया। तो ए अब हमारा यहां पर आ जाएगा, है कि नहीं। ए हमारा यहां पर आ जाएगा कि एक ही बिंदु पर खड़े थे, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने का निर्णय लिया। ए 5 किलोमीटर पूर्व गया, 7 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम गया, ठीक है। फिर अंत में 7 किलोमीटर और उत्तर गया है। ए और बी के मध्य न्यूनतम दूरी, अगर बी के बारे में हमारे पास कोई डिस्टेंस दी ही नहीं, ठीक है। बी के बारे में हमारे पास कोई भी डिस्टेंस दी ही नहीं है, और यदि बी के बारे में कोई डिस्टेंस दी नहीं कि बी कहां गया है कहां नहीं गया है, ठीक, तो हमें क्या पता कि बी कहां गया है कहां नहीं गया। दूसरी बात, अगर हम ऐसा मान के चले कि जहां जहां ए गया है वैसे ही वैसे अपोजिट डायरेक्शन में बी गया है, ठीक, तो मान लो 5 किलोमीटर वो आ जाएगा यहां पर, ठीक है, पश्चिम में। फिर 7 किलोमीटर कहां आ जाएगा, दक्षिण में, ठीक। फिर 5 किलोमीटर कहां आ जाएगा, पूर्व में, ठीक है। और फिर 7 किलोमीटर कहां आ जाएगा, दक्षिण में, ठीक। तो कितनी डिस्टेंस ले लेंगे भाई, 7 और 7 14 और 14 14 28, बस ये लिया जा सकता है और 28 ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो यही स्थिति लेकर के चलते हैं फिर, ठीक। उसने कहा है कि बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जाने का निर्णय लिया है, यानी ए जहां जहां जा रहा है उसके बिल्कुल विपरीत कहां कौन गया होगा, बी, ठीक है। तो अगर ए 5 किलोमीटर पूर्व गया तो बी कहां जाएगा, 5 किलोमीटर पश्चिम में। ए 7 किलोमीटर दक्षिण उत्तर गया है तो ए कहां जाएगा, 7 किलोमीटर दक्षिण में जाएगा। अगर ए 7 किलोमीटर उत्तर गया है तो बी कहां जाएगा, 7 किलोमीटर दक्षिण जाएगा। फिर ए 5 किलोमीटर पश्चिम आया है तो बी कहां जाएगा, 5 किलोमीटर पूर्व जाएगा, 5 किलोमीटर पूर्व जाएगा। फिर ए 7 किलोमीटर उत्तर गया है तो बी कहां जाएगा, 7 किलोमीटर दक्षिण आ जाएगा। कहां जाएगा, 7 किलोमीटर दक्षिण आ जाएगा, ठीक, 7 किलोमीटर दक्षिण। अब कहता है ए और बी के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो ए और बी के मध्य अब न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए यहां पर है तो यहां से सीधे चलेंगे,
तो नीचे कौन मिल जाएगा हमको, बी मिल जाएगा। ठीक, अब बी यहां पर है, ठीक है, तो ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये 7 है, ये 7 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 14। ठीक है, सिमिलरली ये 7 है, ये 7 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 14। तो 14 इस बिंदु से ऊपर, 14 इस बिंदु से नीचे, तो 14 + 14 कितना हो गया, 28, यानी प्रश्न का उत्तर आएगा 28 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, शुरुआत में ऐसा लगा कि यार बी के बारे में तो उसने कोई जानकारी ही नहीं दी है कि बी को जाना कहां है, लेकिन उसने एक बिंदु चूंकि दिया था कि वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने का निर्णय लेते हैं। कहां निर्णय लेते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो अगर एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो जहां जहां ए गया है उसके विपरीत में किसको चला दो, बी को। फिर अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एक सुबह सूर्योदय के बाद, एक सुबह सूर्योदय के बाद स्कूल जाते समय जूही बोरिंग रोड क्रॉसिंग पर लल्ली से मिली। सूर्योदय के बाद का समय है, स्कूल जाते समय जूही बोरिंग रोड क्रॉसिंग पर लल्ली से मिली। लल्ली की परछाई जूही के ठीक दाईं ओर थी। यदि वे आमने सामने थे तो जूही की किस दिशा में मुंह करके खड़ी थी। ठीक है, काहे का क्वेश्चन है, परछाई यानी कि शैडो का क्वेश्चन, शैडो का क्वेश्चन। ठीक, तो शैडो का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, शैडो के क्वेश्चन की बेसिक जानकारी क्या है कि भैया शैडो के क्वेश्चन में सन की कंडीशन को दिया जाना जरूरी है, यानी सूर्योदय का समय है या सूर्यास्त का समय है, ये पहले दिया जाना जरूरी है। क्योंकि अगर हमको ये जानकारी नहीं दी जा रही कि सन की कंडीशन क्या है, सूर्योदय का समय है या सूर्यास्त का समय है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हम शैडो नहीं अज्यूम कर सकते, शैडो नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक, ये सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो अगर सूर्योदय होगा तो सूर्योदय कहां से होता है, ईस्ट से, सनराइज ईस्ट से होता है, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। अगर सूर्यास्त की बात करेगा तो सूर्यास्त कहां पर होगा, वेस्ट की ओर होगा। ठीक है, सूर्यास्त पश्चिम की ओर होगा। ठीक, अब सिंपल सा फंडा क्या है कि अगर हमारे सामने शैडो का क्वेश्चन है तो व्यक्ति हमेशा नॉर्थ और साउथ वाली लाइन पर चलेगा। व्यक्ति कहां पर चलेगा, कहां पर खड़ा होगा, नॉर्थ और साउथ वाली लाइन पर। क्यों, क्योंकि अगर हम व्यक्ति को ईस्ट और वेस्ट में खड़ा कर देंगे तो उसकी शैडो या तो आगे की ओर पड़ेगी या तो पीछे की ओर पड़ेगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लल्ली की परछाई जूही के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी, यानी प्रश्न में शैडो हमेशा लेफ्ट या राइट में पड़ेगी। और यदि प्रश्न में शैडो लेफ्ट या राइट में पड़ रही है तो हमको प्रश्न में व्यक्तियों को कहां चलाना होगा, नॉर्थ और साउथ में। जब व्यक्ति नॉर्थ और साउथ में चलेंगे, ठीक है, तभी सन की रेज उन पर पड़ेंगी और शैडो उनकी इस तरफ पड़ेगी। ठीक है, सन की रेज पड़ेंगे और शैडो उनकी इस तरफ पड़ेगी। ठीक, शैडो हमेशा लाइन के इस पार पड़ती है। ठीक है, तो क्या कहा उसने, अब क्वेश्चन समझाते हैं। सूर्योदय का समय था, ठीक है, किसका समय था, सूर्योदय का समय था। ठीक है, तो सूर्योदय का यदि समय था तो उसके आधार पर कहता है स्कूल जाते समय जूही बोरिंग रोड क्रॉसिंग पर लल्ली से मिली। जूही कहां मिली, बोरिंग रोड क्रॉसिंग पर लल्ली से मिली। ये हमारे पास क्रॉसिंग है, ठीक है, बोरिंग रोड पटना में है वैसे। ठीक है, तो बोरिंग रोड क्रॉसिंग पर जूही लल्ली से मिली। ठीक, कहता है लल्ली की परछाई जूही के ठीक दाएं पड़ रही थी। परछाई कहां पड़ रही है, राइट में, किसके, जूही के। ठीक है, तो जूही के राइट में, बस इतना ध्यान रखना है, लल्ली की परछाई कहां, जूही के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, जूही के ठीक दाईं ओर। सन की कंडीशन कहां पर है, ईस्ट में है, तो शैडो कहां पड़ेगी, वेस्ट वाली लाइन पर जाएंगे, इस लाइन के इस पार शैडो पड़ेगी। ठीक है, तो उसके आधार पर अगर हम यहां पर जूही को खड़ा करेंगे तो ये राइट हो जाएगा उसका, ये लेफ्ट हो जाएगा। यहां पर लल्ली को खड़ा करेंगे तो लल्ली की परछाई अब यहां पड़ेगी, यानी जूही के लेफ्ट में, जबकि क्वेश्चन ने कहा है कि जूही के राइट में है। तो यहां पर कौन आ गया, जूही, यहां पर कौन आ गया, लल्ली। ठीक है, कौन, लल्ली। ठीक है, लल्ली की शैडो कहां पड़ेगी, उसके लेफ्ट में। लल्ली की शैडो लल्ली के लेफ्ट में पड़ेगी, लेकिन जो लल्ली का लेफ्ट है, चूंकि ये आमने सामने है, कौन, जूही और लल्ली आमने सामने हैं। अगर जूही और लल्ली आमने सामने हैं तो ये क्या हो गया, जूही का राइट हो गया, यानी लल्ली की शैडो जूही के राइट में पड़ रही है, लल्ली की शैडो जूही की राइट में पड़ रही है। तो कह रहा जूही किस दिशा में मुंह करके खड़ी थी, तो जूही दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी। ए इज राइट आंसर, जूही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए
एक और क्वेश्चन करते हैं। एक दिन दीप्ति कॉलेज से आ रही थी। उसका भाई रमेश, जो विपरीत दिशा से उसकी ओर आ रहा था, ने देखा कि दीप्ति की परछाई, शैडो का क्वेश्चन है, दीप्ति की परछाई ना तो उसके दाईं ओर है, ना ही उसके बाईं ओर है, ना ही दीप्ति के पीछे। यानी दीप्ति की जो परछाई है वो ना तो दीप्ति के राइट में है, ना तो दीप्ति के लेफ्ट में है, ना ही दीप्ति के पीछे है। तो शैडो कहां है दीप्ति की? उसके आगे है कि नहीं? अब जरूरी नहीं कि शैडो बन ही रही हो, प्रश्न में एक बहुत जरूरी चीज मिसिंग है। उसने हमको यही नहीं बताया है कि समय कौन सा है, सूर्योदय का या सूर्यास्त का। बस उसने कहा है कि एक दिन दीप्ति कॉलेज से आ रही थी, उसका भाई रमेश, जो विपरीत दिशा से उसकी ओर आ रहा था, ने देखा कि दीप्ति की परछाई ना तो उसके दाईं ओर है, ना ही उसके बाईं ओर है, ना ही दीप्ति के पीछे। बताओ रमेश किस दिशा से आ रहा था? अब भैया अगर रमेश जो दीप्ति की परछाई ना लेफ्ट में है, ना राइट में है, ना उसके पीछे है, तो आगे होगी। ठीक, अब अगर आगे होगी तो स्थितियां तो दो अलग अलग बनेंगी ना। अगर सन की कंडीशन ईस्ट में मान ले, ठीक, अगर सन की कंडीशन ईस्ट में मान ले, और कहां पर जो दीप्ति है वो पश्चिम दिशा की ओर जाएगी, अगर दीप्ति पश्चिम दिशा की ओर जाएगी तो उसकी शैडो उसके ठीक आगे पड़ेगी। भाई सन की रेज इस पर पड़ी और शैडो उसके आगे पड़ी, ठीक, ये कंडीशन बन जाएगी। तो अब अगर दीप्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रही तो रमेश कहां आएगा? पूर्व दिशा की ओर आ रहा होगा, विपरीत में। लेकिन अगर सन की कंडीशन हम वेस्ट की ओर मान लें, सन की कंडीशन वेस्ट की ओर मान लें, तो अगर सन की कंडीशन वेस्ट की ओर है तो कहां पर जाएगी? पूर्व की ओर। ठीक है, जब पूर्व की ओर जाएगी तभी तो उसकी शैडो उसके आगे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और अगर शैडो उसके आगे पड़ रही तो वो पूर्व की ओर जा रही, तो रमेश कहां आएगा? पश्चिम की ओर। तो जब हमको सन की कंडीशन ही नहीं दी तो क्या प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं? दूसरा, अगर सन की कंडीशन ठीक 12 बजे, ठीक है, सन की कंडीशन कहां पर है? ठीक 12 बजे, यानी सूर्य की स्थिति दोपहर ठीक 12 बजे पर है, तो उस समय सूर्य की स्थिति के आधार पर शैडो नहीं बनती। और यदि शैडो नहीं बनती तो शैडो नहीं बन रही, तो अब उसमें क्या करें? कौन सी दिशा में आ रहा है क्या बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। यानी प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि रमेश की दिशा का पता नहीं बता सकते। आई बात समझ में? इस प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया? चलो, तो टॉपिक वाइज की इस श्रृंखला में डायरेक्शन चैप्टर से 20 क्वेश्चन आज के सत्र में मैंने आप लोगों को कराए। एंगल के क्वेश्चन किए, शैडो के क्वेश्चन किए, केवल डायरेक्शन फाइंड आउट करना, केवल डिस्टेंस फाइंड आउट करना, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों फाइंड आउट करना, सारे तरह के क्वेश्चन मैंने आज के सत्र में आप लोगों को कराए हैं। तो आज के सत्र को अब यहीं पर समाप्त करने का समय आ रहा है। आप लोगों का कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आज के सत्र को यहीं पर समाप्त किया जाए। ठीक, ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। इसका जो लिंक है डायरेक्टली वो क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप को। क्यों ज्वाइन करना है आपको? ठीक है, क्यों ज्वाइन करना है? तो ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं आप कि आपको यहाँ पर कुछ कोर्सेस मिल रहे हैं जो एड ऑन है, यानी आपकी हेल्प करेंगे रीजनिंग विषय में बेहतर स्कोर करने में, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में। ठीक, डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई और समस्या हो, कुछ पूछना हो, तो इस नंबर पे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेस उपलब्ध हैं आप लोगों के लिए? तो देखो, जैसे आरओ के लिए अधिकारी बैच उपलब्ध है आपके पास में। ठीक, अधिकारी बैच आरओ का कोर्स है, कंप्लीट रीजनिंग डेडिकेटेड कोर्स फॉर आरओ। जैसे टॉपिक्स आए हैं, जैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन लगभग आरओ में पूछे जाते हैं, वो आपके सेट हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स ऑफ रीजनिंग, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, यदि रीजनिंग आती है तो ये बैच, अगर आपने इस कोर्स के माध्यम से रीजनिंग पढ़ रखी तो रीजनिंग आपको कहीं परेशान नहीं करेगी, रीजनिंग आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ये तय है। ठीक, अब ये फाउंडेशन कोर्स है चूंकि, तो हर तरह के टॉपिक, हर टॉपिक को, यानी लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, सारा कुछ यहां पर कंप्लीट करेंगे A to Z। ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे और नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी रीजनिंग को झंझोड़ देंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे। आप यूपी की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे यूपीएससी दे रहे हो या यूपीपीएससी दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो, जूनियर असिस्टेंट दे रहे हो, या किसी अदर स्टेट की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, एसएससी या रेलवे दे रहे हो, किसी भी परीक्षा को आप अगर देने जा रहे हैं और रीजनिंग उसमें पूछी जाती है तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको जरूरत लगे कि नहीं मुझे रीजनिंग अच्छी करनी है अपनी, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक,
यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए शौर्य बैच करके एक रीजनिंग का कोर्स है जो यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए डेडिकेटेड है। यानी अगर आप यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 55 57 56 क्वेश्चन तो मिनिमम आता है रीजनिंग विषय का यूपी पुलिस की परीक्षाओं में, तो आप उसके लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाइए, 55 के 55 क्वेश्चन सॉल्व करके आइए, रैंकिंग में यहां से यहां पहुंच जाओगे, थर्ड से ऊपर टॉप पर सिलेक्शन आपका। ठीक है, इन सारे कोर्सेज का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोई डाउट है तो यहां पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को, इसका भी लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, क्यों ज्वाइन करना है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लें, जैसे वो कोर्सेस आपकी इच्छा है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको मदद चाहिए रीजनिंग बेहतर करनी हो तो ज्वाइन कर लीजिए, है कि नहीं। तो यहां पर अगर आप ज्वाइन करेंगे इस टेलीग्राम चैनल को, तो यहां पर डेली क्विज भी मैं करवाता हूं, रीजनिंग के क्वेश्चंस क्विज के फॉर्म भेजते हैं, साथ ही साथ आपको क्लासेस की लिंक यहां पर शेयर करते हैं और आप अपने डाउट भी यहां पर शेयर कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली। ठीक, अंत में इस क्लास को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए निवेदन है कि कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। ठीक, चलिए आज के सत्र को यहीं पर करते हैं समाप्त, कल मिलेंगे अगले सत्र के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें परीक्षा का। ठीक है, और यदि मन में ये बात आ रही हो कि यार मैंने अभी तक जितना पढ़ा था सब भूल गया, तो ये बेमानी है, तुम्हें सब आता है, बस तुम स्ट्रेस ले रहे हो, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक, कल मिलते हैं, धन्यवाद।